आज हम स्वेदन अध्याय को समाप्त करते हुए एक नए अध्याय की तरफ बढ़ेंगे, जो बेहद ज़रूरी है पंचकर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है बमन अध्याय। यहाँ से मुख्य संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि इससे पहले तो हम पूर्व कर्म पढ़ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि हम अध्यायों को आगे बढ़ाएँ, आइए एक टेस्ट हुआ था, हम लोगों ने टेस्ट लिया था, फटाफट से उसके क्वेश्चन देख लेते हैं और आंसर प्राप्त करके देखते हैं कौन है इनाम का हकदार। इनाम में मिली एक मर्सिडीज़। अच्छा, पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ आपको। पिछली वाले में कौन था टॉपर? स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? जी सर। चलिए ठीक है। पहला प्रश्न था, इसमें अध्याय कौन से चतुष्क के अंतर्गत आता है? क्या आंसर है इसका? कल्पना चतुष्क। फर्स्ट। ठीक है, सब अपने अपनी कॉपी निकाल के रख लो और उसमें मुझे नंबर भेजना। फिर आंसर शीट मत भेजा करो, बस नंबर भेजा करो कि इतने में से इतने आए, बस इतना डाल दिया करो उसमें, जिससे आपका रिपोर्ट कार्ड बना सको। स्नेह की योनि कितनी होती है? 2। बसा के गुण हैं? योनि और भ्रंश। साथ में ऑप्शन भी बोल दीजिए। क्या करो बेटा? ऑप्शन फिर थोड़ा वो इजी हो जाएगा मैच करने में। आपको स्क्रीन दिखाई तो दे रही होगी? अच्छा चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फिर भी। तो वसा के गुण है ऑप्शन ए, आंसर है योनि भ्रंश। घृत के गुण है रस, ओज, सॉरी रस, शुक्र, ओज, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या जाएगा इसका? ऑल ऑफ दी। ऑल। अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण है भारीपन, तंद्रा, ए और बी, बोथ एंड इनमें से कोई नहीं। वो तो ये बोथ। योनि विशोधन भ्रष्ट योनि क्रमशः किसका गुण कर्म है? बसा तेल, तेल घृत, बसा सॉरी मज्जा वसा या तेल वसा? तेल वसा। वसा। वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन था। तेल वसा, लेकिन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति के लिए स्नेह की कौन सी मात्रा प्रयोग होती है? मध्यम मात्रा। मध्यम। वेरी गुड, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी आएगा जरूरी है। विचारणा के योग्य पुरुष नहीं है जो सदा स्नेह करता हो, जिसका कोष्ठ क्रूर हो, जो व्यक्ति क्लेश सहने में समर्थ हो, जो स्नेह से द्वेष करता हो। जिसका कोष्ठ क्रूर क्रूर हो। कोष्ठ। ठीक, सही कथन पहचानिए। मद विभ्रंसा मध्यम मात्रा, योनि विशोधनम मज्जा, रस शुक्र ओजसाम हितम वसा, मृदु कोष्ठ सातिन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मद विभ्रंसा मध्य मात्रा को कहते हैं। वेरी गुड, मिलान करो। प्रश्न 10 मिलान करो। अब मिलान करके बता दो इसमें क्या ही बोलो मैं। सी। सी, एक बार मैं चेक कर लो। घृत का ठीक है, डी दूसरे का, बी एंड सी, फोर्थ का सी स्लैश में बदलना। ठीक, इसने कर्म के बारे में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 25। 25। ये एक फालतू का क्वेश्चन था, पर भी डाल दिया। फिर एक आध दो फालतू क्वेश्चन होना चाहिए। अग्निवेश को कितने नामों से जाना जाता है? बहुत ही आंसर। सर वो क्लास ज्वाइन करने के लिए कोई कह रहा है, मैसेज आ रहा है मेरे पास। कोई कह रहा है मतलब क्या है?
तो नाम नहीं पता है। ठीक है, तो बोथ आंसर है ए एंड सी, यानी कि सौम्य और वही निवेश दोनों है। अग्निवीर तो एक परियोजना है। यार बताओ, वर्ण प्रसादनम किस स्नेह का गुण है? हेलो, घृत सर। वर्षा। घृत का सर। मेरी बात नहीं आ रही क्या? घृत। थोड़ी देर अटक गया था। ए नॉट बचा। ठीक है, काशिफा तुम बोलते रहो, ठीक है। मज्जा का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए? अब बताओ। वसंत में। काश्यप के द्वारा योनि शुक्र विशोधनम किसने को बताया गया है? घृत। तेल को। घृत। घृत सर। तैल। हम्म। शीतकाल में कफ की अधिकता में स्नेहपान कब करवाना चाहिए? दिन में। दिन में सूर्य। दिन में सूर्य पूरा बोलना। सर स्क्रीन चला जा रहा बार बार आपका। देखो यार, इसको सिंपल सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखो ध्यान से। नहीं यार, स्क्रीन में मोबाइल छत पर रखा हुआ है, बिल्कुल 5G आ रहा है उसमें। तुम्हारे नेटवर्क में दिक्कत है कुछ ना कुछ। ये कितने प्रतिशत लोगों के साथ हो रहा है? कितने प्रतिशत भारतीय कहना चाहते हैं कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन जा रही है? जी सर। जा रही है सर, बार बार जा रही है सर। नहीं, अरे यार, बेइज्जती कर दो तो मेरी। मैं क्या कर सकता हूँ? अब इससे ऊपर मैं नहीं रह सकता। सबसे ऊपर फोन रख के आया हूँ मैं क्या ही कर सकता हूँ। आज तो बादल भी अच्छे मतलब नहीं है, मौसम भी ठीक है। ये जियो वाले पता नहीं क्या करके मानेंगे। बताओ, स्क्रीन आई नहीं आई? शुरू करें आगे फिर? देखो भाई, शीतकाल जी सर आ रही। है ना, शीतकाल है और कफ की अधिकता है, यानी कि मामला ठंडा ठंडा है, मामला ठंडा है। और ठंडा है तो हमें कुछ गर्म चुनना है, गर्म सा। तो गर्म क्या होगा? दिन होगा, यानी दो ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, ए या सी। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि संपूर्ण आयुर्वेद में कभी भी आसमान पर बादल नहीं होने चाहिए। ये किसी भी कभी नक्शे के बारे में पूछे, किसी बारे में पूछे, ये हमेशा स्टेटमेंट सही रहेगा कि आकाश में बादल नहीं होने चाहिए। कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि ये चीज तब करो जो आकाश में बादल हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ह्यूमिडिटी तो बर्दाश्त नहीं है हम लोगों को। ह्यूमिडिटी में बैक्टीरिया पनपते हैं, वो कभी हेल्दी हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या जाएगा? दिन में सूर्य भगवान स्वच्छ हो, यानी कि वो बादलों से आवृत ना हो, वो मलिन ना हो, मिलान ना की बात है, ठीक है। तो आंसर इसका चला जाएगा सी। घृत का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए? शरद में। शरद। शरद में। वेरी गुड। अधिक अधिक व्यायाम करने वाले के लिए हितकर है। वसा। वसा। हम्म। श्लेष्म वर्धनम बल वर्धनम किसके लिए प्रयुक्त है? तेल तैल। के लिए। तेल। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन गलत बना दिया है किसी ने। इस क्वेश्चन में ये नहीं है, ठीक है। इसको मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को। तो चर्चा हम करेंगे बाद में। इसने की परिचालना नहीं है आचार चरक के अनुसार। बताओ। तक। चलो, वेरी गुड। स्नेह का गुण नहीं है।
पोषण। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है इसमें। सर होगी क्लियर। तुम लोग चंदा करके मुझे बढ़िया सा फ्लैट ना दिलवा दो कहीं, यहाँ पर जियो का टावर टावर लगाओ, बिल्कुल मकान में लगाओ। देख लो, आ जाएगी आ जाएगी। ब्रेचन के लिए श्रेष्ठ स्नेह तेल है। शिवांगी अरे बेटा, शिवांगी टर्म की तैयारी कर लो बेटा, यहाँ पर तो पंचकर्मा चल रहा है। मैंने टीचर अपॉइंट कर दिया है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें पढ़ा देगा शुरू से, ठीक है। और भी कोई मित्र आपका जी ज्वाइन सर। करना चाहता हो तो ठीक है बेटा। और भी कोई मित्र आपका ज्वाइन करना चाहता हो, सभी लोगों से घर बता दीजिए। चरक सूत्र एक फिर से शुरू कर रहा हूँ मैं, मतलब दोबारा से शुरू होगा, पहले चैप्टर से दूसरे पढ़ाएंगे। और एक फीमेल टीचर है, वो पढ़ाएंगी। और कोई हो मतलब जिसका शुरू से पढ़ने की आदत हो तो बता दे एक बार, ठीक है। तो अब बेटा आप सर कहाँ पे क्लास को लेफ्ट पढ़ाएंगे? करो, पढ़ाई करो, टर्म की तैयारी करो, ठीक है। फिर कुछ पूछ लेना बाद में। यहीं पढ़ाएंगे, मतलब मेरे जी कमरे में सर। नहीं, मतलब वो अपने कमरे पे पढ़ाएंगे, लेकिन यहीं गूगल मीट पे पढ़ाएंगे। ओके। जी सर। तो हम ठीक ठीक ठीक, हम कहाँ थे कि ब्रिज श्रेष्ठ स्नेह तेल कौन सा है? एरंड तेल। एरंड। बोलो। रात्रि में स्नेहपान कब करना चाहिए? और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो यही जाएगा इसका। दिन में स्नेहपान करा हो जब बात अधिक हो तो कौन सी व्याधि होती है? कामला। ठीक है। क्वेश्चन में चेक करने पड़े, अगली बार से तुम लोग क्वेश्चन थोड़ा गलत बनाते हो। आचार्य शश्वत ने कुष्ठ में कौन सी मात्रा को उल्लेख किया है? अहोरात्र। किसी को नहीं पता? अहोरात्र। अक्षपान के लिए योग्यता? छपान। श्लेष होता। भ्रष्ट योनि में कौन सा स्नेह लाभकारी है? वसा। 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 ये तो कई बार रिपीट होगा क्वेश्चन। मन के लिए मात्रा है? उत्तम। मन के लिए मात्रा, किसी ने नकल तो नहीं किया ना पक्का? नहीं सर। ये वाला तो मैंने नोट्स में लिखाया ही नहीं था जानबूझ के, तुमने कैसे किया फिर इस क्वेश्चन को? सर आपने सर लिखाया था। लिखाया है। हाँ था। लिखा दिया है, अच्छा। क्रूर कुष्ठ के लिए घृत तेल मज्जा बीएनसी क्या जाएगा आंसर? बीएनसी। वेरी गुड। अन्न काले प्रकांशों में मात्रा है? उत्तम। निम्न में से किस व्याधि में उत्तम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए? मूत्रकृत। सी आंसर है, ठीक है। मूत्रकृत। उत्तम मात्रा है, सी आंसर याद रखना उसका। और उत्तम प्रयोग करना चाहिए। 25 वाला बता दीजिए। उत्तम आंसर है इसका। मतलब ये था क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा था, इसमें इसलिए पूछ ये रही है थी। कि जब अन्न काल हो, जब भूख का समय हो, तब कौन सी मात्रा दी जाती है? हर्ष मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा। तो संस्मरण मात्रा दी जाती है, इसे उत्तम मात्रा कहते हैं। आचार्य चरक याद रखना, जब रेफरेंस न दिया हो तो हम आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ही आंसर ढूंढते हैं।
बिल्कुल श्लोक दिया हुआ है बेटा, पढ़ना आप, ठीक है? संहिता बिल्कुल, अन्न काले प्रकांक्षम, फिर आगे उसमें ऐसे कुछ श्लोक है, नय से जीड़, है ना? ऐसे कुछ करके, रात का भोजन जब जीर्ण हो गया तब जो वही मात्रा लेंगे, शोधन मात्रा। और ये वाला बताओ, निम्न में से किस व्याधि की उत्तम मात्रा प्रयोग करना चाहिए? कुष्ठ, प्रमेह, वात, रक्त, मूत्रकृक्ष। मूत्रकृच। तो इसमें आंसर ए बी सी डी, तो नहीं सी दे दिया, चलो इसको डी कर लेना, ठीक है? प्रस्कंदन किसका पर्याय है? विरेचन। विरेचन। घृत, तिल, वसा, मज्जा, बस इन चारों को बेर और त्रिफला सिद्ध कर किन दोष में प्रयोग करना चाहिए? डी ऑप्शन। डी, बी अंश यानी योनि पाप है तो शुक्र दोष दोनों में। किस दोष में सर्पी का निषेध बताया है? सांपित। सांपित। ये ब्लंडर किए कैसे हैं तुमने? चलो तुम्हें बाद में बताता हूँ मेरे को। ये क्वेश्चन आप कैंसिल कर दो फिलहाल, ठीक है? यहाँ पे अच्छ सर्पी होगा, ना कि सर्पी होगा केवल, ठीक है? चलिए बताओ, एश चैव उत्तमम सर्पी संस्कार अनुवर्तनात्, इस कथन से घृत का प्रयोग किस दोष में कर सकते हैं? सर सभी। पहले मुझे बताओ, हाँ ये सर, ऑल। रुक जाओ, ये क्वेश्चन बनाया किसने? पहले मुझे उसका नाम बताओ, ये क्वेश्चन किसने बनाया है? सर मैंने बनाया था। अच्छा, तुम अगर एग्जामिनर बना दे तो पूरी यूनिवर्सिटी फिल करवा दो कसम से, पूरी यूपी में सब लिया जाएगी सबकी। सर क्यों? ये इसका थोड़ा समझाओ मुझे, ऐसे एलेबोरेट करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर जैसे अच सर्पी आपने बोला कि उसमें सांपित में मतलब नहीं यूज कर सकते हैं घृत का, लेकिन इस श्लोक से हम कर सकते हैं क्योंकि उसमें घृत का संस्कार हो जाता है, तो हम सांपित में ले सकते हैं। तो ठीक है, विमर्श में ये दे चलो रखा मैंने था। मैंने मान लिया शाम पित्त में कर सकते हैं, मान लिया, तो हम जी, निराम पित्त में क्यों नहीं कर सकते, बताओगे जरा? तो सभी ऑप्शन आ तो रहा है ना, तो इसका आंसर सभी जाएगा ना सर। चलो ठीक है। ये एक मिनट, एक सर मिनट, एक ये मिनट, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा बोलना, क्या बोला आपने कि ऐसा करने से हम हम्म, शाम पित्त में यूज कर सकते हैं? जी। और ये मेरा मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, मैंने उसमें लिखा था इसका आंसर बी जाएगा या फिर फोर्थ जाएगा, ये मेरा खुद का मतलब कंफ्यूजन था, तो मैं बी के लिए तो है कंफर्म किए जाएगा सांपित में, लेकिन सभी में हम यूज कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते, ये डाउट है। पता है, कई बार हमारे प्रश्न सही होते हैं, ठीक है? जी। कई बार हमारी हमारी क्वेस्ट जो होती है, हमारी क्योरी जो होती है बिल्कुल प्योर होती है, लेकिन जो हमें ऑप्शन मिलते हैं ना लाइफ में, वहाँ गड़बड़ कर देते हैं हम लोग अक्सर। यहाँ इस क्वेश्चन के साथ यही गलत हो गया। क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन ने उस क्वेश्चन को एकदम क्या बना दिया है, मतलब मैं क्या, छोड़ दो भाई प्लीज, मैं अभी समर्थ नहीं हूँ इसका आंसर देने में, क्योंकि अगर मैं जी यहाँ आंसर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर मैं जस्टिफाई कर भी दूं कैसे भी करके तुमको, मैं कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता ना कि तुम एक गलत क्वेश्चन याद करके वहाँ नीट में जाके जब एनटी का पेपर देने बैठो वहाँ गलत कर दो। अभी फिलहाल इसको कैंसिल कर देते, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, इस पर चर्चा जरूर कर लेंगे हम लोग, ठीक है, बाद में, अगर जी आप चर्चा सर। करना चाहते हैं। हाँ, ज्वर से पीड़ित रोगी में स्नेह की मात्रा है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा, मतलब मेरा फेवरेट है, बहुत सरल भी है। कौन बताओ क्या क्या आंसर लगाया तुम लोगों ने इसका? ज्वर में, रस्व मात्रा। फिर से मतलब। चलो विश्व ठीक है, मात्रा। घृत का प्रयोग हाँ। निर्देशित है, घृत का प्रयोग निर्देशित है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, और प्लीज। और और बी, बी तो नहीं यार, इसका आंसर, सही आंसर होगा सी। ऑल में नहीं करेंगे सर?
देखो अगर ये क्वेश्चन हो तो मैंने कहा लैंग्वेज से पकड़ो, अगर आप यहाँ पर ये क्वेश्चन हो तो घृत का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, घृत का प्रयोग कर सकते हैं, तब आंसर जाता है इसका ऑल। लेकिन जब निर्देशित है तो इसका मतलब ये है कि अब आचार्य की लैंग्वेज मायने रखती है ना, और आचार्य की जब लैंग्वेज हम मायने रखती है तो घृत का श्लोक याद करो, बात क्या था उसमें? सर वात पित्त अनिल, अरे वात पित्त नहीं, पित्त अनिल हरा में, तो अनिल भी तो आ ही रहा है ना। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तभी तो सी बोल रहा हूँ, पित्त अनिल, है ना, इसमें जी सर। केवल बात नहीं हो पाएगा और ना ऑल ऑफ। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अच्छा समझा तुम क्या कहना चाहते हो। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, कफ तो है नहीं, तो ठीक है, इसका आंसर डी कर देते हैं, चलो ठीक है, इसका आंसर डी कर देते हैं, मुझे लगा यहाँ कफ दिया हुआ है। बद्ध विटकम क्रमेग्नम च संस्कारम सर्वदोषजित। टेल। उदीड़ पित्त अल्प कफा ग्रहणी मंद मारुता किसके संबंध में कहा गया है? मृदुघोष। वेरी गुड, मृदु घोष्ठ। ये लास्ट का 10 क्वेश्चन मैंने बनाया ना एक्चुअली। तासाम प्रयोगान बक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम प्रतीक किसके लिए है? स्नेह की मात्रा। ठीक है। प्राथम कल्पिकः का प्रयोग निषेध है, गर्भिणी, बातरोगी, सांपित्य, ऑल ऑफ दीज। ऑल। बी, सॉरी यहाँ पे सी कर लो, देन सी, सांपित्य। मध्य विभ्रंसा मात्रा कहलाती है? मध्यम। मध्यम मात्रा। बी ऑप्शन। निराबाधा चिरम चापी अनुवर्तते कहा गया है, हर्ष मध्यम उत्तम हर्षवशी। ह्रस्वसी, अरे डी। हर्षवशी है वास्तव में? मध्यम मात्रा। मुझे कंफ्यूज कर रहे हो क्या? मध्यम है बोल। नहीं यार, इसका आंसर ए होना चाहिए, एक बार रुक जाओ नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, क्या हो बेटा? मध्यम मात्रा है ना शायद इसका आंसर तो। मुझे देखने दो जरा, तुम लोगों को विश्वास नहीं करूंगा। मेरा बात चलो चुप रहो, इसका आंसर बेटा ए वही है, ए ही है, ठीक है, मुझे कंफ्यूज मत करो, ठीक है, मास्टर कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग दुष्ट लोगों। इसका आंसर ए ही है, ठीक है, हर्ष मात्रा। श्लोक संख्या देखो आप 40, चरक सूत्र 13, 40वां श्लोक। यदि कोई व्यक्ति रात्रि का आहार जीर्ण होने के पश्चात दोपहर भोजन, एक दो केस स्टडी क्वेश्चन है ये, दोपहर भोजन के समय स्नान के लिए आता है तो कौन सी मात्रा उपयुक्त होगी? शोधनार्थ। बताओ बच्चों। ऑल। ए ऑप्शन शोधना। सर इसको भूख भी लग रही है और इसका पाचन भी हो चुका है। शोधन है बोल। आंसर है बी, बी 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 बी। यही तो केस स्टडी होती है, इसमें ये थोड़ी कि तुमको इतना आसान थोड़ी होता है, इसमें तो दिमाग लगाना पड़ता है। सिर्फ एक दोपहर की तो वजह से बताओ बोल कैसे रहे बताओ। हैं। प्रस्कंदनम, हाँ, अगर अन्न काले हो गया, अब दोपहर का खाने का मतलब क्या है, मैंने बोला अन्न काले प्रकांक्षितम, तो क्या आंसर जाएगा अब? और बॉस इसमें सुबह की भी तो नहीं बात हुई ना। मतलब सुबह की बात क्यों होगी, दोपहर की बात, दोपहर सुबह एक साथ थोड़ी हो सकते हैं, आलस और पढ़ाई एक साथ थोड़ी हो सकती है, एक ही टाइम तो हो पाएगा। मैंने आपको जब पढ़ाया था एक बात बताई थी कि उससे कहना डॉक्टर साहब रील न चलाओ और हमारा जल्दी से क्या करो, स्नेहन करो। वो इंसान क्या होगा, नए सह जीड़े, रात्रि का जीड़ क्या भोजन लेके आएगा, सुबह सुबह आएगा। अब रात्रि का भोजन जीड़ करके आ रहा है और हल्का फुल्का खा के आ रहा है, तो उसको हम सुबह सुबह क्या कर देंगे, स्नेहन कर देंगे। लेकिन यदि अन्न काले हो गया, यानी भोजन का समय हो गया, जैसे भूख लगाई, तब जो घी दोगे तो कौन सा घी हो जाए, क्या वो शोधन का काम करेगा?
किस समन का काम करेगा? बताओ। शमन। है ना? तो ये ईगो हर्ट कर, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न में और बनाता रहूंगा, इसलिए अपना दिमाग खोलो, कोई बात नहीं, पहली बार बनाया तो हो गया गलत। तो जब भी मैं केस स्टडी क्वेश्चन बनाऊंगा थोड़ा सोचा करो उसमें, मैं क्वेश्चन ना आसान नहीं होगा वो। इसका आंसर है बी, प्रस्कंदनम एवं उल्लेखन क्रमशः न्याय है। विरेचन वमन। विरेचन वमन। बताओ। सर ठीक ऑप्शन है, बी। अब जल्दी से मुझे बताओ, शायद हमारे 2 क्वेश्चन कैंसिल हो गए हैं, तो 28 बचे अब। 38 को एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं, 19 भी हो गया शायद। 3 तो कैंसिल, क्या बेटा? 3 कैंसिल कौन किए सा? ना। कौन सा सर बताओ बेटा टोटल दोबारा? क्वेश्चन ठीक है ठीक है, 44 है तो टोटल 38। मान गया। 20, ठीक है, ओके। ठीक, ओके, ठीक है, हमारा चैप्टर है समाप्त होता है। तो हमने फाइनली एक और चैप्टर निपटा लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो हमने एक चैप्टर और समाप्त कर लिया, सभी आचार्य के रेफरेंस हमने देखे, बहुत डिटेल में पढ़ा है, पूरी कोशिश की गई है कि सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं, कुछ भी क्वेश्चन छूटे नहीं, कितना भी टफ बन जाए। आप लोग प्लीज़ रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि जितना लेट रिवीजन करोगे चीज़ें भूलने लग जाओगे और नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाने में मुश्किलात पैदा होंगे आपके लिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगले चैप्टर का यहाँ पर जो है प्रारंभ कर रहा हूँ उसको, तो थोड़ा आप लोग उसी हिसाब से चलिए। हमने बॉस पूर्व का, हाँ कल हाँ, से करें क्या नया चैप्टर? अरे थोड़ा तो इंट्रो लिख दो, थोड़ा इंट्रो करवा लो। सोना ही तो, रील देखो जा ज्यादा, क्या करोगे तुम इसके बाद? खाना खा लिया ना? जी बॉस। थोड़ा सा बस, ठीक है बेटा। तो हमने पूर्व कर्म पढ़ लिए, अब हम संशोधन की तरफ जाएंगे, यानी कि पंचकर्मा की तरफ जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि स्नेहन एवं स्वेदन के पश्चात सबसे पहले क्या करते हैं बताओ? वमन। 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 और उसके बाद क्या करेंगे? विरेचन। विरेचन। विरेचन करना चाहिए, वेरी गुड। यहीं पर आचार्य सुश्रुत एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये शायद मोहित ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, कि चूंकि पहले अगर हमने विरेचन करा दिया, एक केस स्टडी क्वेश्चन बनता है तो यहीं से पहले विरेचन कराने से मान लो कफ जमा था बॉडी में, कफ का प्रकोप हो रखा था, हमें वमन कराना चाहिए कायदे से, हमने विरेचन करा दिया। तो पहले विरेचन कराने से क्या होगा कि जो ऊपर का जो कफ है ना, वो कफ ग्रहणी को आवृत कर गौरव और प्रवाहिका की उत्पत्ति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? प्रवाहिका आप लोग जानते ही हैं, अच्छा नहीं जानते जान जाओगे, कि इसमें मल थोड़ा बहुत निकलता है, मल के साथ कफ शराब भी सम्मिलित रहता है, टेनिटस की कंडीशन होती है, बहुत बल लगाने पर मल त्याग होता है, कठिनाई से मल त्याग होता है, और उसमें कफ युक्त होता है, चूंकि कफ यहाँ नीचे आ जाता है, भारीपन लगता है। जब प्रवाहिका होगी, जब कफ नीचे आ जाएगा भारीपन लगेगा। अच्छा ग्रहणी तो सब लोग जानते हो, ग्रहणी किसे कहते हैं? जी सर। तो ड्यूडेनम। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, डूडेनम, कोरिलेशन भी बैठाना है तो फर्स्ट पार्ट, आमाशय।
फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम नामाशय नहीं बोलेंगे बेटा, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम बोल सकते हैं, ठीक है? अमाशय का अंतर्गत और पक्वाशय का पहला। हाँ, चलो ऐसे बोल लेते हैं, ठीक है। ओके? ठीक है, तो थोड़ी-सी हम सच्ची की भी सुन लेते हैं। कल से फाइनली एक इंट्रो मैंने शुरू कर दिया है कि हम वमन पढ़ेंगे, फिर विरेचन पढ़ेंगे, सुषुप्त में एक लॉजिक भी दिया कि हमें पहले विरेचन नहीं कराना है। अगर हम ऐसा कर देंगे तो उर प्रदेश में जो कफ हमारा प्रकोपित है, वो नीचे की तरफ आएगा, ग्रहणी को आच्छादित कर देगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ग्रहणी को आच्छादित करने का मतलब है पाचन प्रभावित हो जाना, और पाचन प्रभावित मतलब आमदोष की उत्पत्ति, और आमदोष ही सब दोषों को उत्पन्न करने वाला है, तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो कल से हम लोग फाइनली भवन विरेचन को कंपैरेटिव तरीके से पढ़ेंगे। मैं अलग-अलग नहीं पढ़ाऊँगा भवन विरेचन को, मैं कंपैरेटिव पढ़ाऊँगा, एक ही साथ दोनों चैप्टर समाप्त करूँगा भवन विरेचन, ठीक है? तो मुझे अपने जो भी आपके मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आपने, मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? उस हिसाब से मैं आपके इनाम का निर्धारण करूँगा। जहाँ तक है थार, मर्सिडीज़, रोल्स रॉयस, इस तरह की कुछ ना कुछ इनाम आपको ज़रूर दिया जाएगा, देखते हैं, लेकिन अपने मार्क्स ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय-बाय।